नमस्कार दोस्तों, मैं ओनली एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बनाए गए पिछले वीडियोस आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर ऐसा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके या फिर वीडियो के नीचे लाल रंग से लिखे हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके। तो बिना देर किए हुए आज के इस ट्रिक को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्रियों को क्रमानुसार याद करने की ट्रिक है, लेकिन ट्रिक देखने से पहले हम एक बार भारत के प्रधानमंत्रियों के इतिहास पर एक नज़र डाल लेते हैं। वर्ष 1947 से 2017 तक प्रधानमंत्री के पद पर कुल 14 पदाधिकारी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। और यदि गुलजारी लाल नंदा जी को भी शामिल कर लें गिनती में, जो कि 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में अल्पकाल हेतु अपनी सेवाएं दे चुके हैं, तो यह आंकड़ा 15 तक हो जाता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने 15 अगस्त 1947 में भारत के स्वाधीनता समारोह के साथ अपने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने 15 वर्षों तक निरंतर भारत को अपनी सेवाएं दी। वे 3 पूर्ण और 1 खंडित कार्यकाल तक इस पद पर विराजमान रहे। उनका कार्यकाल मई 1964 में उनकी मृत्यु के साथ समाप्त हुआ। वे अब तक के सबसे लंबे समय तक के शासन संभालने वाले प्रधानमंत्री हैं। जो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद उन्हीं की पार्टी के लाल बहादुर शास्त्री इस पद पर विराजमान हुए, जिनके कार्यकाल में भारत ने वर्ष 1965 का कश्मीर युद्ध और उसमें पाकिस्तान की पराजय देखी। युद्ध के बाद ताशकंद के शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद ताशकंद में ही उनकी अकारण व अकस्मात मृत्यु हो गई। शास्त्री जी के बाद प्रधानमंत्री के पद पर जवाहरलाल नेहरू जी की पुत्री इंदिरा गांधी इस पद पर देश की पहली प्रधानमंत्री बनी, जो कि पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। इंदिरा के 2 कार्यकाल 11 वर्षों तक चले, जिसमें उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण और पूर्व राज परिवारों को मिलाने वाले शाही भत्ते और राज्य की उपाधियों की समाप्ति जैसे कठोर कदम उठाए। पाकिस्तान से 1971 का युद्ध और बांग्लादेश की स्थापना, जनमत संग्रह द्वारा सिक्किम का भारत में अभिगमन तथा पोखरण में भारत के पहले परमाणु परीक्षण जैसी ऐतिहासिक घटनाएं भी इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुई। पर इन तमाम उपलब्धियों के बावजूद 1975 से 1977 तक का कुख्यात आपातकाल भी इंदिरा गांधी ने ही लगवाया था। इसी वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और फिर जनता पार्टी के गठबंधन की तरफ से मोरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। जी हाँ दोस्तों, मोरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। फिर लगभग 2.5 वर्षों के शासन के बाद मोरारजी देसाई के इस्तीफे के साथ ही उनकी सरकार गिर गई। इसके बाद एक समय के लिए मोरारजी की सरकार में उप प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह जी ने कांग्रेस के समर्थन से बहुमत सिद्ध किया और प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उनका कार्यकाल केवल 5 वर्षों तक चला एवं कांग्रेस के समर्थन वापस लेने के कारण उन्होंने भी बहुमत खो दिया और उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा। करीब 3 वर्षों के बाद कांग्रेस पुनः भारी बहुमत के साथ सत्ता में आई और इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए निर्वाचित किया गया। अंत में उनका कार्यकाल 31 दिसंबर 1984 की सुबह उनकी हत्या के साथ समाप्त हो गया। इंदिरा के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने उनके ज्येष्ठ पुत्र राजीव गांधी। 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले राजीव गांधी इस पद पर विराजमान होने वाले सबसे युवा व्यक्ति थे। राजीव गांधी की हत्या के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो राजीव गांधी की कैबिनेट में वित्त मंत्री एवं रक्षा मंत्री थे, वे प्रधानमंत्री बने। बाद में उनके इस्तीफे के साथ ही उनके पूर्व साथी चंद्रशेखर ने पार्टी गठित की और कांग्रेस के समर्थन के साथ लोकसभा में बहुमत सिद्ध किया और प्रधानमंत्री बने, परंतु उनका प्रधानमंत्री काल अधिक समय तक नहीं चल सका। कांग्रेस के समर्थन वापसी के कारण उनका 1 वर्ष से भी कम का कार्यकाल समाप्त हुआ और इसके बाद कांग्रेस पुनः सत्ता में आई। इस बार पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने, जो दक्षिण भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री थे। तो दोस्तों, इस तरह अपना इतिहास है।
इनका कार्यकाल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए निर्णायक एवं ऐतिहासिक परिवर्तन का समय था। इन्होंने अपने वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की शुरुआत की। नरसिंह राव जी के कार्यकाल के बाद देश ने अगले 3 वर्षों में 4 प्रधानमंत्रियों को देखा। पहले अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ 13 दिन, फिर HD देवगौड़ा, उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल एवं पुनः अटल बिहारी वाजपेयी। अंत में वाजपेयी जी का कार्यकाल मई 2004 में समाप्त हुआ। वे देश के पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पूरे 5 वर्षों का कार्यकाल पूर्ण किया। जी हाँ दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरी तरह पूर्ण किया। इसके बाद पुनः कांग्रेस की सरकार स्थापित हुई और प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह। वे देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी देश के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 2 पूर्ण कार्यकालों तक इस पद पर अपनी सेवाएं दी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कार्यकाल 2014 में समाप्त होता है। 2014 के चुनाव में भाजपा या भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया और फिर माननीय दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। वे पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जो पूर्ण बहुमत के साथ पर विद्यमान हुए हैं। साथ ही वे पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि आजाद भारत में जन्मे हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्रियों का इतिहास। इसके बाद आइए हम लोग अपनी ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक बहुत ही सरल है दोस्तों, बस 4 लाइन की एक छोटी सी कविता समझ लीजिए। तो ट्रिक है दोस्तों कि नर के मन में अटका इंद्र, गौड़ बिहारी नरसिंह चंद्र, विश्वनाथ राजीव और इंदर, चरण मुरारी लाल जवाहर। एक बार पुनः ट्रिक देख लेते हैं हम लोग। नर के मन में अटका इंद्र, गौड़ बिहारी नरसिंह चंद्र, विश्वनाथ राजीव और इंदर, चरण मुरारी लाल जवाहर। दोस्तों ये मेरी ट्रिक कुछ उल्टी सी है। यहाँ पे मैंने वर्तमान से लेकर प्रथम प्रधानमंत्री तक के सभी लोगों का नाम अंकित किया है। तो ये ट्रिक थोड़ी पीछे की तरफ चलती है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। नर से हो गया नरेंद्र मोदी, मन से मनमोहन सिंह, अटका से अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र से इंद्र कुमार गुजराल, गौड़ से HD देवगौड़ा, बिहारी से अटल बिहारी वाजपेयी पुनः शासन में आए, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले अभी कुछ सेकंड्स पहले बताया। उसके बाद दोस्तों प्रधानमंत्री बनते हैं नरसिंह से नरसिंह राव, फिर चंद्र से चंद्रशेखर, फिर विश्वनाथ से विश्वनाथ प्रताप सिंह, नाम ही पूरा स्पष्ट है, फिर राजीव से राजीव गांधी, इंदर से इंदिरा गांधी, चरण से चौधरी चरण सिंह और मुरारी से मुरारजी देसाई, लाल से लाल बहादुर शास्त्री और अंत में जवाहर से जवाहरलाल नेहरू। तो ये रही ट्रिक दोस्तों, इसे आप याद कर लीजिए। इसमें आपको एक एक करके पूरे 14 प्रधानमंत्रियों के नाम मिल जाएंगे। जो 14 महान हस्तियों ने प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया है उनके पूरे नाम मिल जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों गुलजारी लाल नंदा जी जवाहरलाल नेहरू के बाद आए थे कुछ दिन के लिए और लाल बहादुर शास्त्री के बाद भी आए थे, परंतु इनको ट्रिक में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि ये सिर्फ कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, इसीलिए इनको ट्रिक में शामिल नहीं किया गया है। गुलजारी लाल नंदा जी जवाहरलाल नेहरू के बाद आए थे कुछ दिन के लिए और लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद भी कुछ दिनों के लिए ये अल्प कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत रहे। तो दोस्तों एक बार ट्रिक फिर से देख लेते हैं। नर के मन में अटका इंद्र, गौड़ बिहारी नरसिंह चंद्र, विश्वनाथ राजीव और इंदर, विश्वनाथ राजीव और इंदर, चरण मुरारी लाल जवाहर। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।